सुशांत के दोस्त गणेश का खुलासा, कहा 13 जून की पार्टी में शामिल लोगों को मैं जानता हूं। रिपब्लिक भारत के पास सुशांत की कंपनी के अहम दस्तावेज मौजूद हैं, जहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का दावा है कि साल 2020 के दस्तावेज पर सुशांत के फर्जी हैं दस्तखत। सुशांत के परिवार के वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए हैं सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय तक नहीं दिखाया गया। सुशांत मामले में बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा सुशांत का कत्ल हुआ, सुशांत के परिवार को मिले न्याय। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुंबई पुलिस पर साधा निशाना, कहा मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं। मौत के 2 महीने बाद भी अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सुशांत के लिए दुनिया भर में प्रार्थना, बहन ने ट्वीट करके मांगा समर्थन। 24 घंटे सुशांत के लिए ग्लोबल प्रेयर। रिपब्लिक भारत की मुहिम के साथ देश जुड़ चुका है। देश के हर कोने से इंसाफ की आवाज सुशांत के लिए उठ रही है। पटना में लोगों ने सुशांत को इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग। सुशांत केस में बड़ा खुलासा हुआ। रिया सिद्धार्थ की बातचीत संदिग्ध है। अगस्त 2019 से 10 मई तक 101 कॉल्स। रिया शौविक की बातचीत पर भी खुलासा। 13 जून को दोपहर 1:43 पर आखिरी कॉल, 14 जून से सामान्य कॉल पर बात बंद। सुशांत केस में एक्शन में सीबीआई है। सुशांत के 4 बैंक अकाउंट्स की जांच हो रही। बैंक अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए, बड़े खुलासे की उम्मीद जल्द। सुशांत केस पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा सीबीआई जांच से सच आएगा सामने। महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 पर फूटा सुशांत के फैंस का गुस्सा। फिल्म के ट्रेलर को यहां पर 3 दिन में मिले 1 करोड़ डिसलाइक्स, बना नया रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके संन्यास का ऐलान किया। धोनी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। संदेश में लिखा, मैं पल दो पल का शायर हूं। टेस्ट क्रिकेट से धोनी पहले ही कर चुके हैं संन्यास का ऐलान। फिलहाल आईपीएल खेलते रहेंगे धोनी। 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स मैच में धोनी ने खेला था अपना आखिरी ओडीआई। वनडे क्रिकेट में धोनी का रिकॉर्ड शानदार रहा है। 350 एक दिवसीय मैचेस में 51 की औसत से 10,773 रन ठोके थे धोनी ने, जिसमें 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल। धोनी के बाद सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। ट्वीट कर लिखा, धोनी के साथ खेलना गर्व की बात। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने पर पत्नी साक्षी का इमोशनल पोस्ट, लिखा आपकी उपलब्धियों पर हम सबको गर्व है। धोनी के रिटायरमेंट पर सचिन तेंदुलकर ने कहा, क्रिकेट में आपका योगदान अपार रहा। 2011 के वर्ल्ड कप को एक साथ जीतना मेरे जीवन का सबसे यादगार लम्हा रहा। धोनी के संन्यास पर विराट कोहली का दिल छूने वाला पोस्ट, लिखा मैं उपलब्धि नहीं इंसान देखता हूं, धोनी के सम्मान में सिर झुकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट कर लिखा उन्होंने, न कोई है, न कोई था, न कोई होगा धोनी जैसा, ओम फिनिशाय नमः। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा, धोनी न केवल एक अच्छे बल्लेबाज और एक सफल कप्तान, बल्कि वो एक ऑलराउंडर थे। गृह मंत्री अमित शाह ने धोनी को शुभकामनाएं दी। शाह ने ट्वीट किया, लिखा क्रिकेट में बेमिसाल योगदान के लिए आपका धन्यवाद है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी धोनी और सुरेश रैना को शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके लिखा, सुरेश रैना और एमएस धोनी की जोड़ी ने मैदान में अनेकों यादगार पारियां खेली। दिल्ली के सदैव अटल पहुंचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी थे मौजूद। दिल्ली के सदैव अटल पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। दिल्ली के सदैव अटल पर अटल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश के प्रति अटल जी के समर्पण को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो के साथ ट्वीट किया, लिखा देश के प्रति अटल जी का योगदान हमेशा रहेगा याद। भारत रत्न अटल जी को गृह मंत्री शाह की श्रद्धांजलि। लिखा, अटल जी देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की प्रखर आवाज थे। उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। पीएम मोदी ने कोरोना पर देशवासियों को दी खुशखबरी। कहा, देश में 3 कोरोना वैक्सीन पर काम जारी है। कम से कम वक्त में लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना लक्ष्य है। भारत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। चीन और पाकिस्तान पर पीएम के निशाना साधा है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसको उसी भाषा में जवाब दिया।
मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। शांति, एकता और सद्भावना भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। अटारी वाघा बॉर्डर पर आजादी का जश्न बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन भी किया गया। कोरोना के चलते दर्शकों को नहीं मिली यहां पर एंट्री। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में पूरा जोश और जुनून नजर आया। 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर जगमग हुई राजधानी। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न दिखा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीआरपीएफ ने कोरोना योद्धाओं को सम्मान किया। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के डीडी सुरजीत सिंह देशवाल ने तिरंगा फहराया। जम्मू में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में तिरंगा फहराया गया। सीआईएसएफ बैंड ने भी समा बांध दिया। दिल्ली के राजघाट पर बापू के पसंदीदा भजन को प्रस्तुत किया। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने मनाया आजादी का जश्न। सीमा पर भी चढ़ा आजादी का रंग। पश्चिम बंगाल के फुलबाड़ी में बीएसएफ बांग्लादेश सेना के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। अमेरिकी दूतावास ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। यूपी के गोंडा में 15 अगस्त के मौके पर देशभक्ति का अनोखा जज्बा देखा गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आई शानदार तस्वीरें। सैलाब के बीच फहराया गया तिरंगा। लखनऊ की ऐशगा ईदगाह में मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने फहराया तिरंगा। 5 महीने बाद आज से शुरू होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा। पहले हफ्ते हर दिन 2000 भक्तों को एंट्री मिलेगी। तो वहीं भक्तों के लिए सज चुका है मां वैष्णो का दरबार। इस बार के नवरात्र में भक्त कर सकेंगे मां वैष्णो की देवी के दर्शन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई सुदीक्षा की मौत के मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके बुलेट से ही टकराई थी सुदीक्षा की बाइक। बेंगलुरु हिंसा मामले में 3500 लोगों की गिरफ्तारी। अब तक कुल 340 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। स्वतंत्रता दिवस पर भी पाकिस्तान की काराना हरकत जारी। पूंछ के कारामारा सेक्टर में रिहायशी इलाकों पर निशाना साधा। इटावा में शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान। कहा, सभी समाजवादी फिर से एक जहां पर हो जाएं। हम त्याग को तैयार हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर है, अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। पुणे में कैप्टन अमोल यादव ने अपने घर की छत पर एक 6 सीटर एयरक्राफ्ट को तैयार किया। उधर मरीजों की संख्या 25,26,000 के पार है। देश में अब तक कोरोना से 49,000 से ज्यादा लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में कोरोना के 65,000 नए केसेस आए सामने। एक दिन में 996 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। यूपी सरकार के मंत्री चेतन चौहान की तबीयत बिगड़ी। कोरोना संक्रमित चेतन चौहान को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा जारी है। बीते 24 घंटे में 4,814 पेशेंट्स मिले। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में घोड़े पर सवार होकर मास्क पहनने की अपील की। कोरोना संकट के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए उठाया गया कदम। मणिपुर सरकार में कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य में 31 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। यूपी के सुल्तानपुर में कोरोना पीड़ित अभिनेता का बवाल। विकास श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट में झंडारोहण कार्यक्रम में हंगामा किया। 1 सितंबर से दिल्ली हाई कोर्ट खोलने पर विचार हो रहा है।